शर्मा, only name is enough। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर से कनाडा की धरती पर, कनाडा के ओंटारियो में रियल एस्टेट के जाने माने नाम जो है यहाँ मिस्टर अंकित, फिर से इनसे रूबरू करवा रहा हूँ। और अंकित जी से ही आज फिर से जानेंगे कि भारत से अगर माइग्रेट होना हो कनाडा में तो रियल एस्टेट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। जैसे कि पहले एपिसोड में आपने कुछ मेरे एपिसोड कनाडा के ऊपर ही देखे, अंकित जी के साथ ही थे, तो उसमें बताया समझाया कि बिजनेसमैन अगर माइग्रेट होना चाहें तो वो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या फ़ायदा है, क्या कैसे होना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहें, वर्किंग वीज़ा पे आना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसी मुद्दे को लेकर मैं कनाडा की धरती पर पिछले 1 महीने से ये रियल एस्टेट के बारे में ही सर्वे भी कर रहा हूँ। और अंकित जी ने बहुत से घर दिखाए और बड़े इतने विस्तार से समझाया कि मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया में कोई जो भी माइग्रेट होना चाह रहा है कनाडा में, ऐसा रियलिटर उन्हें नहीं मिल सकता जैसा कि मिस्टर अंकित। तो अंकित जी, फिर से आपका स्वागत। हमारे व्यूअर्स को आप आज क्या बताना चाह रहे हैं और क्या फ़ायदा उनको होगा, तो मैं चाहूँगा आप अब शुरू करें और रूबरू हो हमारे व्यूअर्स से। थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने एक बार फिर मेरे को मौका दिया कि मैं आज थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। सो आज हम बात करेंगे कि कनाडा में कितनी टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जी, और उनके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और अकॉर्डिंगली जो भी लोग यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके और अपने लिए एक सही प्रॉपर्टी चूज़ कर सके। अंकित जी, मैं समझता हूँ कि भारत के जो लोग हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कि हम कनाडा में माइग्रेट हों, ये जितनी भी एपिसोड वीडियोस के बने हैं मेरे, उसमें मैं समझता हूँ उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, लेकिन रियल एस्टेट के फील्ड में वो कोई अच्छा घर नहीं ले पा रहे, या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, या उनके बजट से ओवर हो रहा है। तो इन समस्याओं को भी मैं समझता हूँ कि कनाडा में जो इंडियंस हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल गिरीश जी, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी कई बारी एक डिसीजन लेने में दिक्कत रहती है कि उन्हें किस टाइप का घर लेना चाहिए, क्या उसके प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। कभी कभी जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते या उतना टाइम नहीं दे पाते जी। कि एक प्रोज एंड कॉन समझा पाएँ कि किस प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूमर जो है वो अपना डिसीजन लेने में कई बारी डिले हो जाता है। जी, सो उस डिले के चक्कर में कई बार अच्छी चीज़ हाथ से निकल भी जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, ऐसा इंडिया में भी अक्सर होता है। जी, बिल्कुल। लोग बस डिसीजन लेने में इतना समय लगा देते हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर कई बार देखा, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कनाडा में तो आप ही सर्वोपरि हैं, कि 4 बेडरूम लेने गए लेकिन डिसीजन लेने में इतना समय लगा दिया, रेट ऐसे हो गए कि 4 बेडरूम के बदले उन्हें 3 बेडरूम में अपना कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। जी, बिल्कुल। 3 BHK की जगह 2 BHK में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। जी बिल्कुल। तो यहाँ ऐसी दिक्कतें भी आती होंगी, ऑल ओवर वर्ल्ड आती हैं। इस दिक्कतों से कैसे बचा जाए, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी आप ज़रूर जी बताएं। बिल्कुल, तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे पहली जो सबसे ईजिली अप्रोचेबल चीज़ मानी जाती है वो एक कॉन्डो अपार्टमेंट माना जाता है। जी। जो जिसे इंडिया में एक सोसाइटी फ्लैट से कंपेयर किया जा सकता है। कॉन्डो मीन्स जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ, तो जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स जी हैं। बिल्कुल, हाई राइज बिल्डिंग है। कॉन्डो में सिर्फ हाई राइज नहीं, कनाडा की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बुटीक बिल्डिंग्स भी है। ओके। तो बुटीक बिल्डिंग्स कुछ नहीं, 4-7 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स होती हैं जो थोड़ी छोटी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते हैं। ओके। उनमें एमिनिटीज़ भी कम होती हैं, छोटा जिम होगा, छोटा पूल होगा, छोटा पार्टी रूम होगा। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कम है, नंबर ऑफ यूज़र्स कम है, तो उनको थोड़ा सा लग्जरी बिल्डिंग्स में काउंट किया जाता है। अच्छा, क्योंकि कॉन्डोज को, उन बुटीक कॉन्डोज को, उन बुटीक जिसमें कॉन्डोज कम यूनिट्स कम है, बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है और एक छोटे स्केल पे बनी हुई है।
ऑन दी अदर हैंड अगर बड़े स्केल पे प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसमें 300, 400, 500, 600 यूनिट्स बने हुए हैं, तो हाई राइज होगी, एक फ्लोर पे 10 से 20 यूनिट्स तक इवन मोर होने के चांसेस रहते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग रह रहे होंगे उतना ज़्यादा एमिनिटीज़ उनको बड़ी रखनी पड़ती हैं। जितनी बड़ी एमिनिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, और उनको लग्जरी से ज़्यादा एक नॉर्मल लिविंग बिल्डिंग्स की तरह कंसीडर किया जाता है। ओके अनलेस और अनटिल वो लग्जरी बिल्डिंग के नाम पे ही उनको बनाया गया है, और वो एमिनिटीज़ जो है 5 स्टार एमिनिटीज़ के हिसाब से उसमें दी गई हैं। ओके, यानी कि इंडिया से अगर कोई अच्छी फैमिलीज या अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, या वहाँ उनका रुतबा ठीक है, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से एक लग्जरी कॉन्डोज जो है वो बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, लग्जरी कॉन्डोज का अपना बेनिफिट है। उसमें जहाँ पे लग्जरी कॉन्डोज की बात आ जाती है, वहाँ पे यूजुअली स्टैटिस्टिक्स, मैं अभी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं शेयर करूँगा, लेकिन यूजुअली वहाँ पे ओनर्स खुद रहते हैं। ओके सो जिन बिल्डिंग्स में ओनर्स खुद रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो ओवरऑल जेंट्री है, ओवरऑल लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो एक अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको यूज़ करने का रहता जी। है। तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन, ज़्यादा फ्रेंडली और एक बेटर बिल्डिंग्स की तरह कंसीडर की जाती है। जी। ऑन दी सेम हैंड जो लोग थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं, वेल ऑफ हैं, बट ऑफ कोर्स कनाडा की प्रॉपर्टी इंडिया की प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उनको स्पेस भी चाहिए, तो वो थोड़े नॉर्मल कॉन्डोज में जाते हैं। वो भी बुरे नहीं है, मैं आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने व्यूअर्स को ये डिस्करेज कर रहा हूँ कि वो सिर्फ लग्जरी देखें, नॉर्मल कॉन्डोज ना देखें। नॉर्मल कॉन्डोज भी बहुत अच्छे हैं, बट उनकी बैकग्राउंड स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक अच्छा एजेंट जो उस एरिया में प्रैक्टिस करता है वो ही बता सकता है। किसी भी बाहर वाले एरिया के एजेंट से अगर आप डील करेंगे तो शायद उसको जिस कम्युनिटी में आप लेना चाहते हैं वहाँ की हर बिल्डिंग के बारे में या हर नेबरहुड के बारे में उतनी नॉलेज होनी चाहिए। सो हाँ, हर एक को नहीं होती। अपना एजेंट जो है वो बहुत अच्छे से पिक करे, जो उस एरिया में प्रैक्टिस करता है, प्रेफरेबली उसके थ्रू जाए। आप अगर किसी को जानते भी हैं, आप किसी के थ्रू काम करना चाहते हैं, बट अगर वो आपको किसी दूसरे एजेंट पे रेफर करना चाहता है जो उस एरिया में माहिर है, जी। आप उनकी सुने। आप ये मत सोचें कि मैं अगर एक्स बंदे को जानता हूँ तो मुझे उसी के साथ काम करना है, मैं हर शोइंग पे उसी के साथ जाऊँगा। नहीं, आप ये समझिए कि अगर वो आपका रियल में ही वांट्स यू टू बाय समथिंग गुड, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपर्ट का रेफरेंस लेगा इफ़ ही डज नॉट हैव दैट एक्सपर्टाइज। तो वो हमारे इंडिया में भी सेम ऐसा है। अब पूरे इंडिया में तो हम नहीं देख सकते, दिल्ली एनसीआर ही देखे तो उसमें हम नहीं देख सकते, तो हम रेफर करते हैं। हमें मालूम है कि कुछ एरिया का कौन परफेक्ट है, जी बिल्कुल, तो हम उसके साथ टाई अप होते हैं। वही सिस्टम है मेरे ख्याल से, जैसे वही सिस्टम है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ रेफरल मॉडल जो है वो थोड़ा सा कम कंसीडर किया जाता है, बिकॉज अगर आप किसी के साथ ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको रहता है कि यही मुझे एंड डील तक लेके जाए। बट आप सामने एजेंट का भी पर्सपेक्टिव समझें, और इफ़ ही रियली वांट्स गुड फॉर यू, ही विल, एंड ही डज नॉट हैव द एक्सपर्टाइज, ही विल डेफिनेटली कंसल्ट समबडी एल्स। यस, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस पूरे एपिसोड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग वीडियोस में शूट करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज मैं समझता हूँ अंकित जी इसको यहाँ स्टॉप करके कॉन्डोज के ही बारे में अपने अगले एपिसोड में हम अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, राम राम, सलाम। तब तक के लिए इजाज़त, जल्द ही अंकित जी से हम रूबरू होते हैं। थैंक यू। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant, working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles, published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.